पितरों के दूध कहे जाने वाले कौवे इस बार पितरों के नाम की भोग की थाली खाने के लिए भी मौजूद नहीं हैं। अजमेर में कौवों की कमी अब श्राद्ध पक्ष के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल इसकी वजह से शहरी इलाकों में पेड़ पौधों की कमी और स्वच्छ शहर में दाना पानी का अभाव, जिसके चलते बीते 1.5 दशक में अजमेर के शहरी इलाकों से कौवे पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। श्राद्ध पक्ष शुरू होते ही बड़ी उम्मीद से अपने पितरों को तरह तरह का भोजन कराने की ख्वाहिश के लिए बड़ी संख्या में शहरवासियों ने इनकी खोजबीन भी शुरू की, लेकिन काफी मुश्किल के बाद कुछ कौवे ने नजर आए और उन्हें भोजन कराया गया। पृथ्वीराज सांखला ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार कौवे पितरों के दूत होते हैं और उनके द्वारा ग्रहण किया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है, जिससे वे तृप्त होते हैं। गरुड़ पुराण में भी कौवों को यम का प्रतीक बताया गया है और उन्हें भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सबसे पहले कौवों को ही भोजन कराना काफी शुभ माना जाता है और खासकर श्राद्ध पक्ष के मौके पर कौवों को भोजन कराया जाता है। शास्त्रों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवा पितरों का प्रतीक होता है और कौवे को भोजन कराने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। वहीं श्राद्ध पक्ष को लेकर पंडितों की ओर से भी अहम जानकारियां साझा की गईं और सरेरा न्यूज चैनल पर सभी शहर के विद्वान पंडितों ने अहम जानकारियां दी। श्राद्ध के अंदर जल, तिल, जौ, डाब ये डालकर इस तरह से जल को अंजलि लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे 5 बार जल चढ़ाना चाहिए श्री चरणों में भगवान के। तत्पश्चात जब ऋषि अंजलि प्रदान करनी चाहिए, इस तरह से जल भरा और इस तरह से छोड़ दे, इससे कहते हैं ऋषि। जैसे कि आपके घर में कोई भी ऋषि महात्मा बन गए हो, उनको इस तरह से अंजलि प्रदान की जाती है। तत्पश्चात वापिस जल लेवे, अंगूठे और तर्जनी के पास वाली जो उंगली होती है, इस तरह से जल भरा, अपनी गोत्र, अपना नाम जिनके निमित्त कर रहे हो उनको इस तरह से जल देना चाहिए। ये तो पुरुषों को दी जाती है, ठीक है। सीधे हाथ लच्छा बंधा रहता वो सीधा हाथ है पुरुष का, ये ध्यान रखिए, काफी लोगों से गलती हो जाती है। वापिस जल भरे और उल्टे हाथ में, जब लेडीज का होता है तो उल्टे हाथ में द्वारा अंगूठे और तर्जनी के द्वारा अंजलि प्रदान करना चाहिए। कोवंश 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 ये पितरों को जो भोजन जब कौवा ग्रहण करता है तो पितरों को यही लगता है, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन आजकल कोवंश बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि आजकल सब जीवन में ध्यान नहीं देते हैं, इनकी आबादी बहुत कम हो रही है। इसलिए हो सके तो अपने घर की छत के ऊपर भोजन रखते हैं तब 3 बार ताली बजानी चाहिए, कोवंश 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 बोलकर, और वहां पे कौवा जो ग्रहण करता तो समझ लीजिए आपके पितरों ने भोजन ग्रहण कर लिया है। यह तो शास्त्र अनुसार बताया, तो कौवे का बड़ा महत्व है। कौवे के बाद अब गलती कोई कौवे नहीं मिले, बाई चांस मन में आपको शंका हो जाए, उसके बाद आती गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। गौ माता को आप भोजन कराना चाहिए। गौ माता के बाद कीड़े मकोड़े जो कीड़ियां होती हैं उनको भी भोजन चूरा करके खिला देना चाहिए। श्वान कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। लोग कहते हैं घर का कुत्ता है इसको खिला देवे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर का जो कुत्ता होता है उसको ही भोजन कराना चाहिए। आज श्राद्ध पक्ष था तो 1.5-2 घंटा लग गए कौवों को ढूंढने के लिए, क्योंकि जब तक इनको आप भोजन नहीं कराओगे तब तक पितृलोक को नहीं मिलता, क्योंकि पितृलोक इसी जीव में विचरण करते हैं। दूसरी चीज, पुराणों शास्त्रों के अनुसार इन्होंने अमृत चख लिया था, तो इनको पहले भोजन कराना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज, प्रकृति का भी इनका बहुत ही अच्छा है कि ये जो पीपल और उसकी कोपल खाते हैं उसके फूल को, वो जहाँ जहाँ भी ये बीट करते हैं उससे ही ये पीपल वगैरह जो पैदा होते हैं, एक बहुत बड़ी औषधि है, उसमें विष्णु भगवान का वास करता है। तो कौवों का महत्व जो है बहुत ही ज्यादा है श्राद्ध पक्ष में। तो आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि दिख ही नहीं रहे। इनकी जाति विलुप्त इसलिए हो रही है क्योंकि आज की जो संस्कृति है दिखावे की, शोहरत की, तो लोगों ने घरों में पेड़ लगाना ही बंद कर दिया। जब पेड़ ही नहीं लगाएंगे तो ये कैसे अपना पर्याप्त भोजन लेंगे और घोंसले बनाएंगे। तो शहरों से दूर होने का कारण यही है, और ये इतना विलुप्त हो रहा है कि आजकल की न्यू जनरेशन इसको देखते भगा देती है, जबकि ये अपनी मुंडेर पे, पहले का समय ऐसा था कि हम जब जरा सा भोजन करते थे, जरा सा अंदर जाते थे तो कौवे अपनी थाली में सारा
खाना खाने के लिए झुंड आ जाता था। आजकल झुंड तो छोड़ो, आपको एक भी नहीं दिखता। और अपने शास्त्र और हिंदू संस्कृति के हिसाब से जो हमारे जो भी मृत आत्मा होती है, जो तीसरे के दिन अपन फूल लेके गंगा जी जाते हैं, तो उस दिन भी हम वहां पर इनका भोग लगाते हैं। जब तक इनका भोग नहीं लगेगा तो उसको जीव को आगे रास्ता नहीं मिलेगा। तो कौवे का महत्व तो हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत ही विराट है, पुराणों के अनुसार भी है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।